मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन जब मरने के करीब हुआ तो उसके चारों बेटे इकट्ठे हुए, परिवार के और भी लोग इकट्ठे हुए। पहले बेटे ने कहा कि अब पिताजी जा रहे हैं, इस अवसर को हमें ठीक से मनाना चाहिए, उनको विदा ढंग से देनी चाहिए। मैं जाता हूं और एक इम्पाला गाड़ी किराए पे ले आता हूं, उसमें ही रख के उनकी अर्थी को मरघट ले चलेंगे। दूसरे बेटे ने कहा कि जब वो मरी गए और मरी गए तो क्या इम्पाला और क्या एम्बेसडर चल जाएगी, नाक इम्पाला में पैसा खराब करना। और आदमी तो मरी गया, अभी मरे नहीं है, अभी नसरुद्दीन पढ़े सुन रहे हैं। तीसरे ने कहा एम्बेसडर की क्या जरूरत है, अरे बड़े बड़े भी अर्थी पे चढ़ के जाते, नाक का दिखावा करने से क्या फायदा, बेकार का खर्चा हो जाएगा। हमारा तो ख्याल अपनी अर्थी पे ले चलना चाहिए। चौथे ने कहा कि आजकल बांस लकड़ी हर चीज महंगी, अभी तो हम हट्टे कट्टे, अरे बांधो पोटली में ले चलेंगे उठाकर। मरी गया आदमी तो मिट्टी है, अब उसमें क्या रखा है। कभी नसरुद्दीन एकदम उठ के बैठ गया हाथ टेक के और कहने लगा मेरे जूते लाओ। जूते क्या करोगे? तो उसने कहा कि अरे बेटा अभी तो इतना मुझमें जान है कि मैं खुद ही चल सकता हूं, तो मैं खुद ही चलता हूं, वहीं मर जाऊंगा कब्र पे ही, तुमको इतनी झंझट न करनी पड़े। मरते दम तक पकड़ एक ही है, अगर ले जा सको तुम धन मरने के बाद अपने साथ, तो तुमको छोड़ न जाओगे पीछे, सब बांधोगे गठरी और अपने साथ लेके चल पड़ोगे। ले जा नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरी में खाली हाथ जाना पड़ता है, दुखी जाते। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग मरते वक्त मृत्यु के कारण नहीं परेशान होते, जितने परेशान होते हैं कि सब कमाया धमाया पड़ा रह जाए। पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक लेखक सोमरसेट मॉम अपने भतीजे के साथ एक बगीचे में टहल रहा था, खुद के बगीचे में। उसने बहुत शानदार बगीचा बनाया, बड़ा भवन बनाया, उसका फर्नीचर बड़ा कीमती, उसकी हर चीज कीमती, उस पर धन बहुत था, कमाया बहुत। उसका भतीजा तारीफ कर रहा था कि आपका भवन सुंदर, आपका बगीचा सुंदर, आपका फर्नीचर अद्भुत। लेकिन सोमरसेट मॉम बहुत उदास हो गया। उसने कहा कि तू मत कह ये बातें, मत कह, इससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती। उसने कहा आपको चोट पहुंचती, आपको तो खुश होना चाहिए। उसने कहा क्या खाक खुश होना चाहिए, मैं मर जाऊंगा और ये सब यहीं पड़ा रह जाए। इससे मुझे सोच के भी दुख होता है, ये बात ही मत उठा, मैं मर जाऊंगा और ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, इसमें से मैं कुछ भी न ले जा सकूंगा, ये सोच के मुझे दुख होता है। जिंदगी भर मेहनत की और यहीं पड़ी रह जाएगी, और कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे मजा करेंगे, इससे दिल को दुख होता है। पता नहीं कौन ऐरे गहरे नत्थु खैरे मजा करे। तुमने बनाया मकान, रह रहे ऐरे गहरे नत्थु खैरे, तुम्हारी आत्मा यहीं घूमती रहेगी भूत प्रेत होकर, ऐरो गहरों को सताएगी, तुम जा ना सकोगे कहीं और। मरघट के बाद भी तुम यहीं चक्कर मारोगे। वो लोग ठीक ही कहते हैं कि मर जाने के बाद भी लोग सांप होके अपने गड़ाए धन पे बैठ जाते हैं, उसका मतलब इतना ही। कोई सच में ही सांप हो जाने की जरूरत नहीं, कुछ बिच्छू हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कोई सांप नहीं, कोई ठेका थोड़ी लिया। मगर प्रयोजन इतना है कि वो यहीं कब्जा जमा के बैठे रहते। एक आदमी मर रहा था, उसने अपने 3 मित्रों को बुलाया और उनको कहा कि देखो, सुना है मैंने कि मरने के बाद कोई आदमी कुछ ले जा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस नियम को तोड़ना चाहता हूं, मैं लेके जाऊंगा। तुम तीनों मेरे जिगरी दोस्त,
तुम मुझ पर इतनी कृपा करना, मेरे पास 60 लाख रुपए, 20-20 लाख तुम तीनों को बांट देता हूं, तुम तो मुझे भरोसा है, जीवन भर का हमारा साथ। पहला मित्र बंगाली था, उसने कहा कि ठीक, क्या करना है इन 20 लाख? मैंने कहा करना कुछ नहीं, जब मुझे दफनाया जाए, मेरी लाश जब कब्र में रखी जाए, तो तुम 20 लाख रुपए चुपचाप कब्र में सरका देना, किसी को पता न चले। बस इतनी होशियारी करना, किसी को पता न चले, नहीं तो लोग उखाड़ के ले जाएंगे। मैं साथ ही ले जाना चाहता हूं। बंगाली बाबू ने कहा कि ठीक। दूसरे सज्जन पंजाबी थे, उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी को कानो कान पता नहीं चलने दूंगा, गड़ा दूंगा 20 लाख रुपए। तीसरे सज्जन मारवाड़ी थे, उन्होंने कहा तुम फिक्र करना ही मत, मैं अकेले ही कर सकता था 60 लाख गड़ाने का काम, लेकिन तुम 3 में बांटते हो, कोई बात नहीं, तो भी कर दूंगा। मित्र मर भी गए, सब काम भी समाप्त हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तीनों मिले। पंजाबी ने कहा कि भाई क्या हुआ, रुपयों का क्या हुआ? मैंने तो बिल्कुल गड़ा दिए। बंगाली ने कहा कि क्या तुम सोचते हो तुम नहीं गड़ाए? गड़ाए मैंने भी, आखिर जीवन भर का साथ था। मगर दोनों को सत्ता मारवाड़ी थे। दोनों ने पूछा अपनी तो कहो, तुमने क्या किया? तुम क्या समझते हो मुझे? तुमने जो गड़ाए थे 40 लाख, वो मैंने निकाल लिए। 60 लाख का चेक रख दिया। अरे कहां ढोता फिरेगा 60 लाख इतना वजन? सीधा चेक, पर्सनल चेक, कि ले जा बेटा। मरते दम तक आदमी इस कोशिश में रहता है कि ले जाऊं। कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? और जो ले जाने योग्य है वह तुम कमाते नहीं, वह तो तुम गंवाते हो। एक ही चीज ले जाई जा सकती है, वह ध्यान। ध्यान ही इसलिए धन। कहें गुलाल सतगुरु बलिहारी, जाति पांति अब छुटल हमारी। कहते हैं सदगुरु बुल्ला साहे की कृपा कि हमारी जाति पांति भी छूट गई, ये हमारी बाहर की पकड़ भी छूट गई, ये धन पद की दौड़ भी छूट गई, ये 84 का चक्कर निपटा। सदगुरु ने हमें असली धन से जोड़ दिया। नगर हम खोजले चोर अबाठी। और कौन है जो तुम्हारे जीवन धन को चुराए ले जा रहा है? तुम सारे नगर में खोजते फिरते हो कि कहां है वो चोर, कहां है वो बेईमान जो मेरी जिंदगी को नष्ट कर रहा है। ख्याल रखना, ये हम सबकी धारणा है कि कोई और हमारी जिंदगी को नष्ट कर रहा है। हम हमेशा दायित्व किसी और पर देते। पति सोचता है इस पत्नी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, नरक कर डाला दुष्ट ने। और पत्नी भी यही सोचती कि इस कल मुहे से कहां से मिलना हो गया, किस दुर्भाग्य की घड़ी में सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। नहीं तो आज कहीं राजरानी होती। इधर घर में मिट्टी के भांडे भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर दोष दे रहा है। ये हमारी अपने अहंकार को बचाने की प्रक्रिया है। दोष दूसरे पर दे दो, और दोष दूसरे का नहीं है। गुलाल ठीक कहते, नगर हम खोजले चोर अबाटी। हमने सारा नगर खोज डाला कि है कौन जो हमें लूट रहा है, हम बर्बाद क्यों हो रहे, हमारी जिंदगी का धन कौन खींच ले जाता, कौन चूस लेता है हमारे जीवन को, कौन बना देता है नरक को। सारा नगर हमने खोज डाला। निस बासर चहूं और धाइले, लुटत फिरत सब घाटी। सब जगह हमने घूम के देखा, जहां गए वहीं लुटे। मामला क्या है?
जैसे इस जिंदगी में लुटने के सिवाय कोई और उपाय ही नहीं। और हम बहुत बचने की कोशिश किए, यहां भागे वहां भागे। तुम कितना इंतजाम नहीं करते कि सब बच जाए, जिंदगी बच जाए, कुछ अर्थ जिंदगी में हो, कुछ गरिमा हो जिंदगी में, कुछ रस हो जिंदगी में, कुछ सुख हो। कितनी कोशिश नहीं करते मगर सब लुट जाता है। काजी मुल्ला पीर औलिया सबसे पूछा, सुरनर मुनि सब जाति, सबके पास गए लेकिन पाया कि सबकी हालत वही है, सभी लुटे। यहां कोई बिना लुटा नहीं बचा है। जोगी जति तपी सन्यासी, जोगियों से पूछा, जतियों से पूछा, तपस्वियों से पूछा, सन्यासियों से पूछा, धरी मारियो बहुभांति, वो सब कहते पता नहीं, मगर बर्बाद हो गए, लुट गए। दुनिया नेम धर्म करी भूलियो, गर्व माया मदमाती। और कुछ ऐसे हैं जो इसको बुलाने के लिए कि हम लुटे नहीं हैं, औपचारिक धर्म को निर्मित कर लिए। मंदिर में पूजा कराते हैं तो फूल चढ़ाते, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाते, कुरान पढ़ लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, कभी सत्यनारायण की कथा करवा लेते और सोचते हैं कि इस भांति असली धन को बचा रहे हैं। दुनिया नेम धर्म करी भूलियो, गर्व माया मदमाती। और इतना ही नहीं, फिर इस नियम धर्म को करने के कारण अहंकार खड़ा होता है कि मैं धार्मिक, मैं सात्विक, मैं साधु, मैं पवित्र। देवहर पूजत समय सिरानो, और मंदिरों में जाते जाते समय गंवाया। कोई संग न जाती, न मंदिर साथ जाने वाले, न मंदिर की मूर्तियां साथ जाने वाली, न गीता साथ जाएगी, न कुरान, न वेद। ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे, सब बाहर हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का वेद ना जगे, जब तक तुम्हारे भीतर उपनिषद ना जन्मे, जब तक तुम्हारे भीतर कुरान की गुनगुनाहट पैदा ना हो, तब तक कुछ काम नहीं आएगा, सब पड़ा रह जाएगा। जब तक तुम ही मंदिर ना बन जाओ, कोई मंदिर तुम्हें बचा नहीं सकता। और जब तक तुम्हारा धर्म केवल एक औपचारिकता मात्र है, एक सामाजिक व्यवहार, करना चाहिए इसलिए करते हो, लगा लिया तिलक, पहन लिया जनेऊ, क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए तो कर रहे हो, भीड़ भाड़ के हिस्से होने के लिए ये उचित भी है, नहीं तो भीड़ नाराज हो जाती। और भीड़ में रहना है, भीड़ में जीना है, तो भीड़ जैसे रहो। भेड़ होके रहो तो भीड़ में रह सकते हो। मानुष जन्म पाए के खोइले, भ्रमत फिरो 84। और मनुष्य जैसा अद्भुत जीवन पाया फिर भी खो रहे हो, फिर भटकोगे 84 कोठियों में। एक बार ये द्वार चूका तो फिर पता नहीं कब मिले। दास गुलाल चोर धरी मार लो। गुलाल कहते मैं तुम्हें पता दे देता हूं चोर का, पकड़ धर मारो। दास गुलाल चोर धर मार लो। जाओ न मथुरा काशी, ना तो मथुरा जाने की जरूरत न काशी जाने की जरूरत। चोर तुम्हारे भीतर, चोर तुम्हारा मन है। मन तुम्हें बर्बाद किए, मन तुम्हारा नर्क निर्मित कर रहा है। कोई दूसरा तुम्हें नहीं लूट रहा है, तुम्हारा मन ही तुम्हें लुटवा रहा है। मन ही तुम्हें धन के पीछे दौड़ा रहा है, पद के पीछे दौड़ा रहा है। फिर पद के और धन के कष्ट, कोई ऐसा ही तो मुफ्त मिलता नहीं। पद पर जाना चाहोगे तो संघर्ष, न मालूम कितने लोगों के साथ द्वंद्व करना होगा, बड़ी खींचातानी होगी, बहुत कुटोगे पिटोगे, बहुत कम संभावना है पहुंच पाओ, और पहुंच भी जाओ तो भी कुटाई पिटाई जारी रहेगी। किसी कुर्सी पे भी बैठ गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरों को भी उसी कुर्सी पे बैठना है। एक ही कुर्सी पे सबको बैठना है। 70 करोड़ आदमी है इस देश में,
सभी को प्रधानमंत्री होना, सभी को राष्ट्रपति होना। अब 70 करोड़ कैसे प्रधानमंत्री हो? मेरा बस चले तो मैं तो घोषणा कर दूं कि सब प्रधानमंत्री। झंझट ही क्या है? अपने नाम के पीछे सब प्रधानमंत्री लिखो, आगे राष्ट्रपति लिखो, दोनों काम पूरे एक साथ हो जाए। क्या है इसमें उपद्रव मचाना? इतना शोरगुल क्या? सबको सरकारी सर्टिफिकेट दिलवा दूं कि बस तुम राष्ट्रपति। मैं एक गांव में गया, गांव के लोगों ने मुझे कहा एक जगत गुरु भी गांव में ठहरे हुए, वो आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा जगत गुरु वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? और मैंने कहा कितने जगत गुरु हैं? बड़ा मुश्किल, जगत एक और कितने जगत गुरु। खैर मिलना चाहते हैं तो ले आओ। वो आए, मैंने उनसे पूछा आपके कितने शिष्य? जगत गुरु होने के लिए कम से कम कुछ तो शिष्य हों, और जगत के किस किस देश में आपके शिष्य? उन्होंने कहा कि शिष्य तो मेरा एक ही है, वो उनके साथ ही था, वही आदमी जो मुझसे कह गया था कि जगत गुरु आपसे मिलना चाहते, यही मेरा शिष्य। वो थोड़े हतप्रभ भी लगे। मैंने कहा हतप्रभ होने की कोई जरूरत नहीं, इसका नाम रख लो जगत, मामला खत्म। इसके तुम गुरु, जगत गुरु। सरल तरकीब निकालो, इतनी परेशान होने की क्या बात है? फिर कोई तुम पे कोई कानूनी अड़चन नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय देना पड़ेगा कि तुम जगत गुरु हो, क्योंकि ये तुम्हारा शिष्य, इसका नाम जगत। दौड़ है पद की, धन की, सबकी है, तो फिर खींचातानी है बहुत, ऐंचातानी है बहुत, और मिलके भी कुछ मिलता नहीं। मजा तो ये है इस दुनिया में कि चढ़ते रहो सीढ़ियों पे सीढ़ियां, नसनियों पे नसनियां, और ऊपर पहुंच के कुछ भी नहीं, वहां जाके बुद्धू बन जाते। मगर फिर कुछ कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब अपनी कट गई अब किससे कहना? चढ़ते रहो सीढ़ी, जब बिल्कुल ऊपरी पायदान पे पहुंचोगे तब पाओगे कि आगे कुछ है नहीं, बस यही पायदान था, खत्म। ये सीढ़ी कहीं जाती नहीं, दिल्ली कहीं जाती। मगर फिर जो नीचे चले आ रहे हैं चढ़ते हुए, अगर उनसे कहो कि भैया यहां कुछ भी नहीं है, तो वो कहेंगे कि तुम बुद्धू हो, फिर इतने दिन क्यों चढ़ाई की, इतनी क्यों मुसीबतें उठाई? तो वहां ऊपर देख के भी कि यहां कुछ भी नहीं है, आदमी अकड़ के कहता है आहा कैसा आनंद आ रहा है। मैंने सुना एक आदमी की पत्नी उस पर इतनी नाराज हो गई कि उसने उठाया चाकू और उसकी नाक काट दी। आदमी भी बड़ा होशियार था, गांव के लोग उसको नेता मानते थे, नेता ही जी था वो। उसने कहा क्या करना, अब नाक तो कटी गई। वो दूसरे गांव चला गया और एकदम मस्त रहने लगा। रहेगा तो कैसे मस्त, मगर दिखाने लगा। कोई भी आए एकदम डोलने लगे, जैसे बुल्ला शाही हो। ये लोग पूछें कि भाई बात क्या, आप इतने मस्त क्यों? तो वो कहता कि मस्ती का कारण नाक का कट जाना। नाक कटने से मस्ती का क्या संबंध? ये नाक की वजह से ही आड़ थी परमात्मा मेरे बीच। नाक क्या कटी कि आड़ हट गई, एकदम दरवाजा खुल गया। अब तो बस मजा ही मजा है, झरत दसों में स्मोथी। तो क्या कहना, आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। फिर आदमी होशियार था, वो कहता नाक का अर्थ तो तुम समझते हो, नाक यानी अहंकार का प्रतीक। लोग कहते ये बात तो ठीक है। लोग कहते हैं भाई फलाने की नाक कट गई, नाक चाहे ना भी कटी हो, मगर अगर इज्जत गिर गई तो कहते हैं नाक कट गई। लोग कहते हैं कि अरे अपनी नाक संभाल कर चलो।
कुछ अपनी नाक का भी ख्याल रखो। अहंकार का प्रतीक तो है नाक, और अहंकार बाधा, ये तो सभी शास्त्र कहते। ये आदमी भी गजब का रास्ता निकाला। सभी शास्त्र कहते अहंकार बाधा है, और नाक अहंकार का प्रतीक है, इसने नाक काट दी, अहंकार खत्म हो गया। बात बिल्कुल जस्ती, गणित बिल्कुल साफ। धीरे धीरे कुछ और नालायक मिल गए, जरा हिम्मतवर। उन्होंने कहा अच्छा भैया तो हमारी भी काट दो। तो वो तो लाई था छुरी अपने साथ, वो लोगों की नाक काटने लगा, उनको ले जाता जंगल में और वहां नाक काट देता। नाक काट के वो आदमी देखता, कहीं कोई परमात्मा वगैरह नहीं देखता, न कोई मोती झर रहे न कुछ। तो भैया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो कह रहा दिखाई क्या, हमको पड़ रहा है। मगर जैसी हमारी कटी और हमने फिर भी अपने को बचाया, ऐसी अब तुम्हारी कट गई। अब अगर तुमने गांव में जाके ये कहा कि नाक तो कट गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लोग कहेंगे बुद्धू। अब सार क्या? बुद्धू बनने से सार क्या? हम तुमको बुद्ध बनाए देते। अब तो तुम एकदम नाचते हुए जाओ, एकदम खंजड़ी पीटते हुए, एकदम मस्ती में मस्त। आदमी भी सोचता है कि सार तो कुछ है नहीं कहने में। धीरे धीरे गांव में कई नक कटे हो गए, उनकी जमात हो गई, और जहां मिल जाते उनकी मस्ती देखने लायक होती। बात कहते हैं राजा तक पहुंची। राजा भी खोजी था, उसने कहा कि हम भी जिंदगी भर हो गई, खोज नहीं हुई। अगर नाक कटने से मिलता हो तो है भी क्या शरीर में रखा, आज नहीं कल मरी जाएंगे, कटवाई दो नाक। वजीर ने कहा तुम जरा ठहरो, इतनी जल्दी मत करो, पहले मुझे पता लगा लेने दो। वजीर होशियार आदमी था, उस आदमी को ले गया अलग जंगल में और उसकी अच्छी पिटाई की। और कहा तू सच सच बता। अब आप ज्यादा पिटाई कर रहे हो तो मैं सच सच बता देता हूँ, तो मेरी पत्नी ने मेरी नाक काटी। और फिर अपनी बचाने के लिए कौन इंसान नहीं करता? अरे कट गई तो कट गई, मगर कुछ तो उपाय करना ही पड़ता। सो मैं अपनी बचा रहा हूं, और इन लोगों ने भी मुझसे कटवा ली, अब ये अपनी बचा रहे हैं। और इतना मैं पक्का कहता हूं तुझको कि राजा की भी कट जाए तो वो भी बचाएगा। ये देर कटने तक की है, कटने के बाद तो एकदम निर्वाण का अनुभव होना निश्चित ही है। तुम्हारा जो धर्म है वो भी थोथा है, तुम्हारा जीवन भी थोथा है, तुम्हारी भाग दौड़ थोथी। जिन्होंने धन पा लिया उनसे पूछो कि क्या मिला, और जिन्होंने पद पा लिया उनसे पूछो कि क्या मिला। वो सब कहेंगे बहुत मिला, बड़ा आनंद आया, मगर मिला कुछ भी नहीं। कभी किसी को नहीं मिला, मिल सकता नहीं। बाहर पाने को कुछ है नहीं, जो पाने योग्य है भीतर। असली धन भीतर, असली पद भीतर। राम मोर पुंजिया मोर धना, निस बासर लागौ रहु रे मना। बस वहां लग जाओ, 24 घंटे सतत भीतर उतरते रहो, डूबते रहो। जिस दिन तुम अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ, जिस दिन अपने चैतन्य के केंद्र पर खड़े हो जाओ, उसी दिन तुम जान लोगे। फिर न कोई मंदिर, न कोई मस्जिद, न काबा, न काशी, न कोई औपचारिक बातें, न हिंदू होना, न मान होना, न ब्राह्मण, न शूद्र। फिर तुम उस केंद्र पर खड़े होकर भगवान के हिस्से हो, भगवत्ता के हिस्से हो। जैसा बुल्ले शाह को हुआ, और बुल्ले शाह के साथ बैठ बैठ के गुलाल को हुआ, वैसा तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है, होना चाहिए। मानुष जन्म पाई के खोइले भ्रमत 84, मत खो देना इस परम जीवन अवसर को, नहीं तो फिर भटकोगे न मालूम कितने जन्मों तक। जी एक ही अर्थ है, जीवन की एक ही खोज है, एक ही लक्ष्य कि हम जान लें
कि मैं कौन हूं। जिसने जान लिया मैं कौन हूं, उसने जान लिया कि परमात्मा क्या है। क्योंकि मैं और परमात्मा दो नहीं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आज इतना है।